नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं पेरेनियल प्लांट्स के बारे में बात करूंगी। पेरेनियल प्लांट्स का मतलब जो सालों साल हमारे यहाँ रहते हैं। अभी विंटर का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जिनकी पत्तियाँ झड़ रही होंगी, उनके फूल झड़ रहे होंगे, पत्तियाँ सूख रही होंगी। तो अब हमें कुछ ऐसे 7 टिप्स अपनाने हैं जिससे कि हमारे जो पेरेनियल प्लांट हैं वो बहुत अच्छे से विंटर सीजन में सर्वाइव करें। और ये विंटर सीजन उनके लिए डोरमेंसी का टाइम होता है। डोरमेंसी का मतलब उनका रेस्ट टाइम चलता है। जैसे हम रात भर सोने के बाद ही सुबह फ्रेश होकर उठ पाते हैं, उसी तरह से जो पेरेनियल प्लांट हैं उनको भी थोड़ा आराम का टाइम होता है। तो ये विंटर सीजन कुछ पौधों के लिए बिल्कुल आराम का टाइम होता है। और जब ये विंटर सीजन निकल जाता है तो जनवरी फरवरी से उनकी रीग्रोथ होने लगती है। तो अब हम कौन से ऐसे 7 काम करने हैं हमको, ये जान लेते हैं। सबसे पहली बात की जाए तो हमें सबसे पहले कंट्रोल वाटरिंग करनी है अपने पौधों में। इसका हमें ध्यान रखना है कि हमें कम पानी देना है, रेगुलरली पानी नहीं देना है। ऐसा नहीं कि पानी का पाइप लगाया और सब जगह एक साथ दे दिया। पानी हमें हमेशा चेक करके देना रहता है। आप इस समय देख रहे होंगे, ये प्लांट देखिए, ये पत्तियाँ ऐसे पीली पड़ करके गिर रही हैं। तो ये साइन है कि ये पौधा अब डोरमेंसी में जा रहा है और इसका ये सूटेबल टाइम नहीं है। तो आप ऐसे पौधों को देख करके वाटरिंग करें। इनकी पूरी मिट्टी देख लें, 1 से 2 इंच की मिट्टी हटा के देख लें ऐसे, तभी वाटरिंग करें। ये एक नियम बना लें। दूसरी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, दूसरी बात है कि हमें अपने पौधों में फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते रहना है। हमें फंगस के लिए कोई भी वेबस्टीन या साफ फंजीसाइड लेना है। उसको हर हफ्ते हमें पेस्ट लगे हों या ना लगे हों, हमें ज़रूर से स्प्रे कर देना है सभी प्लांट्स में। जैसे हम विंटर के सीजन के सीडलिंग्स लगाते हैं और पौधों में हम स्प्रे करते हैं, उसी तरह से हमें पेरेनियल प्लांट्स को भी हमेशा उसकी हर हफ्ते या 10 दिन के अंतराल पर उसे ज़रूर से फंजीसाइड या इस पेस्टिसाइड का ज़रूर स्प्रे कर लेना है। विंटर का टाइम चल रहा है तो अभी धूप भी कम होती है और इस समय पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा पौधों में होता है। तो सबसे ज़्यादा हमें अगर दिक्कत है तो पेस्ट से ही है। तो हमको हर हफ्ते अपने सभी, जैसे विंटर प्लांट्स में देने हैं वैसे ही पेरेनियल प्लांट्स में भी, सभी प्लांट्स में आपके यहाँ जो भी प्लांट लगे हुए हैं उन सब पर पेस्ट अटैक ना हो, इसके लिए फंजीसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना चाहिए। इसका इस्तेमाल हमें मिट्टी और पौधों में भी, ऊपर पत्तियों पे भी करना चाहिए। स्प्रेयर से आप पत्तियों पे दे दें और उसको एक घोल बना करके थोड़ा थोड़ा मिट्टी में भी, दोनों में ही देना चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विंटर का टाइम है, इस समय धूप बहुत कम होती है। तो हमें अपने सारे विंटर प्लांट्स को या एक सनलाइट में ही रखना चाहिए। जैसे अभी ये देखिए, रोज़ प्लांट में मेरे कितनी सुंदर कलियां आई हुई हैं। तो मैं बताऊं कि रोज़ प्लांट ही नहीं, आपके जितने भी प्लांट्स हैं मैक्सिमम करके आप धूप में ही रखें। और कभी कभी जो पेरेनियल प्लांट्स हैं उनको भी हर हफ्ते में एक बार धूप में रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। इस समय का जो टाइम चल रहा है तो कहीं धूप आती है, कहीं धूप नहीं आती है, बहुत कम देर के लिए धूप आती है। तो हमको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे सभी पौधों में धूप मिलती रहे। चौथी और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें अपनी मिट्टी की गुड़ाई हमेशा करती रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम पानी देते हैं तो लगातार पानी देते रहने से मिट्टी बैठ जाती है और हमें पता नहीं चल पाता है कि इसमें फंगस लग रहा है या नीचे क्या हो रहा है। तो गुड़ाई कर देने से ऑक्सीजन मिट्टी में चली जाती है और पौधों की जड़ों को भी ऑक्सीजन थोड़ी मिल जाती है और कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और धूप की वजह से वो समाप्त हो जाते हैं। तो हमें रेगुलर गुड़ाई भी इन विंटर सीजन में अपने सभी प्लांट्स की करती रहनी चाहिए। विंटर का टाइम चल रहा है तो इस समय हमें अब हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हमने अब तक नहीं किया है तो अब हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग करने से पौधा स्ट्रेस में जा सकता है और ठंड के मौसम में उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। तो इससे पौधा आपका मर भी सकता है। तो हमें इस समय हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। आप
जैसे फूल आए सूख गए उन्हें आप हटा दीजिए, लेकिन हार्ड प्रूनिंग कभी भी अपने पौधे की इस समय विंटर टाइम में नहीं करनी चाहिए। आपको प्रूनिंग करनी है तो आप फरवरी महीने में अब करिएगा। इस समय विंटर के टाइम में जो भी आपके पेरेनियल प्लांट्स हैं, ये जैसे एग्लोनिमा या इस टाइप के जो पौधे हैं जो तुरंत स्ट्रेस में चले जाते हैं, उन पौधों की रीपॉटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप ख़रीद के भी ला रहे हैं, पहली चीज़ तो आप अभी इस समय इस तरह के प्लांट लाएं ही नहीं नर्सरी से ख़रीद के, और अगर लाते भी हैं तो आप उन्हें रीपॉट ना करें। वो जैसे लाया है आपने उसको वैसे ही रखिए। जैसे ये एग्लोनिमा का पौधा है तो इस समय ये इसका डोरमेंसी का टाइम चल रहा है, तो आप ये प्रयास करें कि इसकी रीपॉटिंग ना करें, या इस टाइप के जो भी पौधे आप ले आते हैं नर्सरी से तो उसकी रीपॉटिंग अभी नहीं करें। अभी आप विंटर सीजन की जो प्लांट हैं केवल उन्हीं की रीपॉटिंग और उन्हें लगाना, जिन पौधों को विंटर का टाइम पसंद है उन्हीं पौधों पर फोकस करें। और ऐसे पौधों को अगर आप लाएं तो जैसे वो है उससे वैसे ही रखें, उसे रीपॉट ना करें, तो ही इन प्लांट्स के लिए अच्छा रहता है। रीपॉट कर देने से पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और ये इनकी डोरमेंसी का टाइम है, तो हो सकता है कि पौधा मर भी जाए। अपने पेरेनियल प्लांट्स में जो भी आपके साल दर साल चलने वाले पौधे हैं और जो पत्तियों वाले पौधे हैं, ख़ास करके मैं बताऊं आपको, जैसे ये अरेका पाम है, ये कैलेथिया है, और ये सिंगोनियम है, ये चाइनीज़ एवरग्रीन है, इन सभी पौधों को रीपॉटिंग तो ना ही करें, साथ ही साथ इनमें फर्टिलाइज़र भी नहीं डालें, क्योंकि अभी इनका डोरमेंसी का टाइम चल रहा है। ये पूरी आराम करेंगे तो इनमें किसी भी फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन पौधों में बिल्कुल भी कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालें और इन्हें जैसे हैं ये बस पानी देते रहें, धूप में थोड़ा रखने की कोशिश करें। और ये इनके पे ज़रूर फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि विंटर सीजन में फंजीसाइड का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि विंटर में धूप बहुत कम होती है इस समय विंटर के टाइम में। तो आप ये देखते होंगे कि जब धूप कम रहती है तो इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं पौधों पे, धूप कम होने की वजह से। तो आपको हमेशा ये देखना है कि इंसेक्टिसाइड के लिए कुछ ना कुछ स्प्रे करते रहें। आप साफ़ का नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नीम ऑयल छिड़किए और मीठे सोडे को 1 चम्मच ले करके आप छिड़कते रहिए, पर कुछ ना कुछ इंसेक्ट्स के लिए करते रहिए, क्योंकि धूप कम होने की वजह से पेस्ट बहुत लगते हैं पौधों में। गार्डनिंग से रिलेटेड ये 7 सावधानियां आप ज़रूर बरतें। अपने यहाँ जो भी पेरेनियल प्लांट्स हैं उनका ध्यान रखें। और आपको मेरी वीडियो ये थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और